हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस टेबल। ये जो टेबल है ये आपने 9th 10th क्लास में पढ़ी होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसी टेबल की हेल्प से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स √3/2। तो उस टेबल से अगर आप देखेंगे तो √3/2 साइन कौन से साइन थीटा की वैल्यू। एक्चुअली में साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, सपोज आपने कुछ लिखा है यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू वाई, तो साइन इधर जाके क्या हो जाता है, साइन इनवर्स y। जैसे कि कोई भी नंबर अगर यहाँ पे सपोज ऐसे है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो इधर जाके डिवाइड हो जाता है। कोई भी नंबर अगर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाता है, माइनस। वैसे ही इधर साइन है और अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अगर मैं साइन इनवर्स 3/2 को x मान लूं तो क्या हो गया, 3/2 साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन है। और आपको पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60, यानी कि और 60 ही क्या होता है, π/3। तो कंपेयर करोगे साइन 60 इज इक्वल टू साइन x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आपको सारे क्वेश्चंस में यही देखना है कि कौन से थीटा पे यानी कि कौन से एंगल पे ये वैल्यू आती है। तो उस टेबल के फॉर्म में टेबल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कॉस इनवर्स हाफ कब होता है वो π/3 पे। टेन इनवर्स 1 कब आता है, π/4 यानी कि 45 डिग्री पे। सिमिलरली 0, देखो इसको सॉल्व अगर ऐसे करने के लिए आया, सॉल्व कैसे करें, कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो 0 इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो गया, कॉस एक्स, और 0 क्या होता है, कॉस 90 यानी कि कॉस π/2 इज इक्वल टू कॉस एक्स। कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, और एक्स पूरे क्वेश्चन को ही हमने एक्स माना था। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करोगे। इसकी 1/√3 कब आती है, कॉट इनवर्स √1/3 कब होती है, इसकी वैल्यू π/3 पे, -2। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस है। और मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें यू हैव टू लर्न ऑल दोज फॉर्मूले बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस चैप्टर। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं। वेल, मैं पहले बताती हूँ। सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो अब ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। और जब आप ये लिखोगे 2/√3 तो ये कौन से एंगल पे होता है, √2/√3। उसी टेबल से, इससे पहले जो मैंने टेबल दिखाई उसमें आप देख के बता सकते हो कि वो किस पे होता है, π/6 पे। तो पाई माइनस π/6 आंसर क्या आ गया, 5 π/6। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले 2 पार्ट्स भी आप कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या हो गया, 2 इधर ही रहेगा, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। और 2 कब होता है, जब कोसेक π/2 होता है। 2 अगर कोसेक की फॉर्म में लिखोगे, कोसेक π/6। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, 2 जस्ट किस पे होता है, π/6 पे। यहाँ ध्यान रखेंगे, दिस यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। ये फॉर्मूले अगर आपको याद करने हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देख लो पहले अच्छे से सारे फॉर्मूले। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 कौन से एंगल पे होती है, कॉस की वैल्यू π/3 पे। दोनों को माइनस करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 2 π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं ये कॉसेक ए इज इक्वल टू, फाइंड कॉसेक ए इफ साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू ए। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू ए। साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन ए।
कितना सिंपल क्वेश्चन है। साइन ए हो गया, कॉसेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो साइन ए क्या होता है 1 / कॉसेक ए, सिंपल। तो यानी कि कॉसेक ए कितना आ गया आपका 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका एक और पार्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए। तो यानी कि 3/4, 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10a। और आपको क्या निकालना है साइन ए, तो आप निकाल सकते हो। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा ही है 10th क्लास में कि 1 + tan² a इज इक्वल टू, यू कैन डू एनी बाय एनी मेथड, 10 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sec² a। और आपको पता है 1 + tan² कितना है 3/4 का स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 16 + 9/16 इज इक्वल टू sec² a। ये हो गया 25/16। अंडर रूट लोगे तो वो आ जाएगा sec a, यानी कि आपका sec a कितना आ गया 5/4। ठीक है। अब sec a का रेसिप्रोकल क्या होता है cos a। ये सारी की सारी बातें 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। cos a sec a का रेसिप्रोकल होता है cos a, यानी कि 5/4। तो अब आपको निकालना है sin a। तो अब यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला और by applying this also, tan a is equal to sin a upon cos a। इससे भी कर सकते हो। tan a आपको पता है 3/4 है, sin a you have to calculate and cos a is 5/4। तो क्या आ गया 3/4 × 5/4 इज इक्वल टू sin a। तो आंसर क्या आ गया 3/5 इज इक्वल टू sin a। इनका एक और पार्ट देखते हैं। ये है क्वेश्चन, x की वैल्यू निकालनी है इफ दिस sin इनवर्स हाफ इज इक्वल टू tan इनवर्स x। sin इनवर्स हाफ कब होता है π/6 पे। हाफ वैल्यू कब होती है साइन की π/6 पे इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x क्या हो गया, ये इधर चला जाएगा 10 π/6 आ गया आंसर। 10 π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये सारी वैल्यूज आपको कहाँ से पता चलेंगी, वही स्टार्टिंग वाली टेबल से, विच यू हैव डन इन योर 10th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो साइन इनवर्स x, या तो दो फॉर्मूले होते हैं, या तो ऐसा कुछ हो साइन या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर उसी का इनवर्स है तो क्या आ जाता है आंसर x। और दूसरा अगर बाहर इनवर्स फंक्शन है और अंदर उसी का फंक्शन है तो भी क्या आ जाता है आंसर x। मतलब यहाँ पे tan इनवर्स 10 या फिर साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस। सिमिलरली इसके साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर उसका इनवर्स है तो वो जो फंक्शन लिखा है, जो भी एंगल लिखा है, वो ही क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा उसका आंसर। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आप फटाफट से कर लोगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स हाफ, तो साइन से साइन इनवर्स उड़ गया, क्या आ गया हाफ। tan इनवर्स 10 और π/6, इससे ये उड़ गया, क्या आ गया आंसर π/6। अब यहाँ पे देखो cot tan इनवर्स 4/5, tan इनवर्स यहाँ पे cot है तो आपको पता है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। मतलब यहाँ पे अगर जो वैल्यू है उसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाता है cot इनवर्स। मतलब सिमिलरली ये भी ट्रू है, cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल। तो यानी कि cot उड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे cot और यहाँ पे आप लिखेंगे cot इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4। cot से cot उड़ गया, आंसर क्या आ गया 5/4। इसको देखते हैं, साइन इनवर्स cos π/4। cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, उसी टेबल से हम देख लेंगे फटाफट से, 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 फिर कितना आ गया, फिर से आप उसको बता सकते हो कितना हो जाएगा π/4 पे ही आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स हाफ जो होती है वो क्या होती है π/3 पे होती है। कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है π/3 और साइन π/3 हम देखेंगे तो कितना आता है √3/2। ये सारी वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से वो टेबल याद होनी चाहिए। कॉस बाहर है, कॉट इनवर्स ऑफ
ये। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अब आपको पता है कि कॉट इनवर्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, √3, और कॉट इनवर्स √3, √3 कब आता है, √3 आता है पाई बाय 6 पे। तो कितना आ गया, 5 पाई बाय 6। मतलब ये जो ये 5 पाई बाय 6 कैलकुलेट किया है ये इसके लिए किया है। तो क्या आ गया, कॉस, अब आपको निकालना है कॉस 5 पाई बाय 6 की वैल्यू। कॉस 5 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -√3/2। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर आगे 2 है तो आप इसको ऐसे उड़ा नहीं सकते हो, मतलब आपको साइन से साइन इनवर्स, टेन से टेन इनवर्स या सो ऑन, सबको उड़ाने के लिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए साइन साइन इनवर्स, ये नंबर नहीं चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू एक्स। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक्स। तो यानी कि 2/3 कितना हो गया, साइन एक्स हो गया कि नहीं। इसको यहाँ रखते हैं, साइन, इसको मैंने मान लिया था 2x, तो ये क्या हो गया, 2 साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x। साइन x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2/3, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं साइन x से कि नहीं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होता है, 1। यहाँ से हम cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos x कितना आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4/9, √9 तो 3 आ गया, ये हो गया √5। तो इंटू √5/3 सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4√5/9। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर हम इस यहाँ पे कोई नंबर है तो इसको ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन वही वाली बात है, यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन है, हम उड़ा नहीं सकते, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें पता है क्या होता है, साइन 220 कितना हो जाएगा, कॉस 270 माइनस 220, माइनस आएगा यहाँ पे। देखो क्या होता है, कॉस 3π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और 3π/2 कितना होता है, 270। तो जो एंगल 270 से, मतलब इस रेंज में है 180 से 270 के बीच में, उसमें हम ऐसे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस यहाँ पे भी आ सकता है। तो क्या हो गया, साइन एक्स यानी कि साइन 220 कितना हो गया, कॉस 3π/2 माइनस एक्स। 3π/2 अगर डिग्री में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270। तो करते हैं कॉस इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 270 माइनस 220 आ गया 50 डिग्री। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये माइनस साइन है। तो माइनस साइन तो हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं, कैसे, हमें पता है कि कितना हो जाता है, कॉस पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई कितना हो गया, 180 माइनस एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व, माइनस भी हट गया, सब कुछ हो गया, कॉस से कॉस उड़ गया, और 180 माइनस 50 कितना आ गया, 130 आ गया आपका आंसर। देखते हैं इसके वाले पार्ट्स देखते हैं। देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, आपको पता है ये काट सकते हैं हम, ये काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3 और ये 1, √3 इंटू √3 तो 3 होता है, ये आ गया। फिर आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। और इसके बाद आपको पता है tan इनवर्स 1/√3 कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री यानी कि π/6 होता है। तो सिंपल था, ये आपका आ गया आंसर। इसको देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में ही। देखो ध्यान से, साइन, इसको सॉल्व करते हैं पहले। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 1 हो गया। ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसमें। अब tan इनवर्स 1 कब होता है, 1 कब होती है, tan की वैल्यू, tan
45 पे, यानी कि 45 क्या होता है पाई बाय 4। तो ये आपका आ गया माइनस, माइनस भी लगाएंगे, माइनस पाई बाय 4। चल रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन माइनस एक्स कितना हो जाता है, साइन माइनस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे उस वीडियो में, याद कर लेना। साइन माइनस एक्स क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स तो ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस पाई बाय 4, यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। और अब हम आ गए कॉस इनवर्स माइनस एक्स पे, जो कि क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बस हो गया सॉल्व। पाई माइनस ये क्या होता है, ये भी क्या होता है 45, कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम होती है, तो पाई माइनस पाई बाय 4। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, यानी कि 3 पाई बाय 4 इज योर आंसर। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है यहाँ से, और बिल्कुल प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है। All you need to do is first learn all the formulae related to inverse trigonometric functions. ये वाला वो देखते हैं, फिर से वही बात है। यहाँ पे क्या है, ये 2 है और tan इनवर्स 3 है। तो आपको पता है अब tan इनवर्स 3 का भी हम वैल्यू रख देते अगर हमें उस टेबल में पता होता, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan x का। आपको पता है कि इसको आपको देख के एकदम याद आना चाहिए। 2 tan इनवर्स x का आपके पास क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स की फॉर्म में ही, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये फॉर्मूला होता है जो कि मैंने पहले ही आपको अपलोड कर दिया है सारे फॉर्मूले। तो साइन यहाँ पे अगर अंदर भी साइन इनवर्स बन गया तो क्या होगा, एकदम से उड़ जाएगा वो साइन से साइन इनवर्स। तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करते हैं, साइन आपके पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का, तो वो क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स x को लिखेंगे साइन इनवर्स 2x, यानी कि 2 × 3 + 1/1 + 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया साइन इनवर्स 2 3 = 6 और ये 3 3 = 9 + 1 10। सिंप्लीफाई कर दिया, साइन इनवर्स से साइन उड़ गया, आंसर क्या आ गया 3/5। सिमिलरली इसको देखो, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 कब होता है, जब 90 डिग्री यानी कि π/2 होता है, और 10 - π/2 विच इज -10 π/2, तो tan 90 कितना हो जाता है अनडिफाइंड। तो ये आपका आ गया आंसर। tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, यानी कि π/4 पे। यहाँ पे क्या होगा, कॉस से कॉस इनवर्स उड़ जाएगा, हाफ आ गया। साइन π/4 यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 फ्रॉम दैट टेबल। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, एलसीएम यहाँ आ गया √2 + 1। दिस इज योर आंसर। ये वाले पार्ट को देखो, 10 साइन इनवर्स दिस, हमें ये नहीं पता लेकिन आपको पता है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा √2 और ये 1, तो अब आपको पता है सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 10 साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है π/4। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कब होती है ना 45 डिग्री पे, माइनस कॉट, सिमिलरली कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कब होती है π/4 पे। अब इनकी वैल्यू रख दो, सिंपल हो गया। 10 π/4 यानी कि 1, 10 45 1 डिग्री होता है और cot 45 भी 1 डिग्री होता है। 1 से 1 कैंसिल, 1 - 1 = 0 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द फॉलोइंग। देखो इसको सॉल्व करके ये लाएंगे, वेरीफाई करना है। तो इसको फिर से अगेन हम काट सकते हैं 1 और ये आ गया √2, आपको पता है क्योंकि √2 × √2 क्या होता है 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है π/4 की। ये आपको पता है टेबल से 1/√2 कौन से एंगल पे आता है π/4 यानी कि 45 डिग्री पे, और साइन इनवर्स हाफ यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है π/6
6 पे। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई और ये आ गया पाई बाय 12। ये मैंने आपको शॉर्टकट में करा दिया, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। फिर क्या हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू साइन एक्स। फिर कंपेयर करोगे 1/√2 को क्या लिखोगे, साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन एक्स, और कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 और यहाँ पे रख दोगे। ठीक है। सिमिलरली इसको कॉस इनवर्स 0 कब होता है कॉस इनवर्स के उसमें, पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री पे, माइनस वो प्लस टेन इनवर्स -1 क्या हो जाता है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -10 इनवर्स 1। अभी पीछे क्वेश्चंस में भी बताया 10 इनवर्स -x क्या हो जाता है, -10 इनवर्स x। तो इज इक्वल टू, अब आपको पता है ये माइनस इधर आ जाएगा, 10 इनवर्स 1 क्या होता है, 45 डिग्री पे होती है, 10 थीटा की वैल्यू 1, तो 45 होता है पाई बाय 4, पाई बाय 4। सॉल्व कर देंगे 2 पाई माइनस ये, तो ये क्या आ गया पाई बाय 4। और आपको पता है पाई बाय 4 ही क्या होता है 10 इनवर्स 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट, ये आपको शो करना है। अब देखो दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, लेट एक्स इज इक्वल टू, अगर इसमें मैं एक्स मान लूँ साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, RHS को ले रहे हैं, फॉर्मूले बनेगा ट्रिग्नोमेट्री का। देखो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, एक्स की वैल्यू साइन थीटा रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया कॉस थीटा। फिर आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने 11th क्लास में पढ़े। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। साइन से साइन उड़ सकता है अब आराम से, तो कितना आ गया 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू एक्चुअली में है क्या, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। अगर साइन इधर चला जाएगा तो क्या हो गया, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, जो कि क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये है। देखो अगर यहाँ पे हम इससे, अगर मैंने डाल दिया x की वैल्यू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी राइट हैंड साइड ही लेंगे, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं, कॉस इनवर्स से कॉस गया तो 2 थीटा, और आपको पता है 2 थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से x को माना था कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, कॉस इनवर्स x, यानी कि क्या हो गया, कॉस थीटा की जगह लिख देंगे 2 कॉस इनवर्स x है, और जो कि क्या है लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं। ये वाले फॉर्मूले आपको, ये सब इसके लिए स्पेशली एक वीडियो है 9 फॉर्मूले विच यू हैव टू लर्न बिफोर डिफरेंशिएशन, तो उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने बताया, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं 2। ये 3x माइनस 4x क्यूब, अगर x की वैल्यू इसमें थीटा मान लें, साइन थीटा मान लें, थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी राइट हैंड साइड ही लेंगे। ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लेना वो वीडियो। क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने साइन थीटा रख दी, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। साइन से साइन उड़ गया, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है 3 थीटा, और थीटा क्या आया, साइन इनवर्स x, जो कि आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये है। अगर मैं थीटा को
लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखें तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कॉस इनवर्स राइट हैंड साइड वाला पार्ट 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा। तो कॉस से कॉस उड़ गया 3 थीटा, यहाँ से देखोगे थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, जो कि आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं ये। एक्चुअली में ये तो हमने डायरेक्ट याद रखना है, ये मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले वाली वीडियो बनाई है उसमें भी लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन इसको शो यानी कि इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम क्या मानेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसको मान लेंगे वाई। तो आपको पता है साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाता है, साइन वाई। एक्स यानी कि माइनस इधर भी जा सकता है, माइनस एक्स, ये ठीक है, सिंपली चल रहे हैं, माइनस एक्स इधर ही साइन वाई हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। आपको पता है कि माइनस साइन वाई क्या होता है, साइन माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको मैं इधर फिर से ला सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और वाई क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। माइनस को इधर भी लिख सकते हैं, इधर की जगह इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो वाई हमने ये माना था और इसको सॉल्व करके क्या आ गया, वाई ये आ गया, ये हमने वाई माना था और ये आ गया, यानी कि ये दोनों सेम हो गए, हेंस प्रूव्ड। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसको आप सॉल्व करना, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। ये वाला पार्ट साइन इनवर्स की जगह क्या आएगा, टेन इनवर्स। ये वाला पार्ट हम देखते हैं, देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स उधर जाके ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई, इनवर्स उधर जाके वाई हो जाएगा। फिर आपको पता है माइनस साइन हम इधर भी लगा सकते हैं, एक्स, ये माइनस साइन इधर भी शिफ्ट हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। और आपको पता है माइनस कॉस एक्स क्या हो जाता है, कॉस पाई माइनस वाई। माइनस कॉस वाई क्या होता है, कॉस पाई माइनस वाई। फिर इस कॉस को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। शिफ्ट कर सकते हैं इसको, वाई क्या आ गया, वाई माइनस का था इधर जाके प्लस हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और वाई ये माना था और वाई सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था और ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो वाई दोनों ही वाई हैं, यानी कि दिस प्रूव्स, मतलब हेंस इट इज शोड दैट दिस इज इक्वल टू दिस. So that is it for this video. Stay connected for rest of the questions of this exercise. Thank you so much for watching.